देश की राजधानी में 2 दिन चली G20 समिट 10 सितंबर यानी कि कल खत्म हो गई। इस समिट को कई मायनों में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। समिट में ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता यानी कि बायलैटरल टॉक्स भी किया। एक डील का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है। भारत ने जिस तरह से G20 समूह की अध्यक्षता की है, उससे इस संगठन के ज्यादातर जो देश हैं वो खुश हैं। पूरी दुनिया भारत की कूटनीति की मुरीद हो गई है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये महज तस्वीर नहीं है, ये एक संदेश देती है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम पर बेस्ड ये G20 जो कि अब तक का सबसे सफल आयोजन बताया जा रहा है। दिल्ली के दम को दुनिया ने देखा। भारत की मेजबानी की मुरीद पूरी दुनिया बन गई। भारत मंडपम में मंच तैयार हुआ और हिंदुस्तान ने दिया दुनिया को एकता का संदेश। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। G20 के मंच से कूटनीति का मंत्र, दुनिया ने देखा दम, गूंजा वसुधैव कुटुंबकम। दिल्ली में दुनिया के दिग्गजों का जमावड़ा था। पूरी दुनिया को एक परिवार में बदलने का संकल्प लिया गया। इस भव्य मंच से भारत ने संदेश दिया कि पूरे संसार को साथ लेकर चलना है। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। दुनिया के नक्शे पर भारत की नई पहचान बनी है। G20 से विश्वगुरु बनते भारत को दिग्गजों ने दिया साथ। भारत पर सबका विश्वास। दुनिया मोदी की मुरीद, सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। G20 के मंच से मोदी ने दुनिया को एक सूत्र में बांधा। कूटनीति के लिहाज से भारत के परचम को और बुलंद किया। भारत मंडपम से दुनिया ने विश्वगुरु बनते हिंदुस्तान का दम देखा। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। भारत की डिप्लोमेसी ने कैसे दुनिया का दिल जीता, दिखाएंगे आज आपको। बताएंगे मोदी कैसे बने। और G20 की कामयाबी से पीएम मोदी का कद काफी बढ़ गया है। दुनिया भारत का लोहा मान रही है तो देश में भी इतने बड़े कार्यक्रम के सफल आयोजन की तारीफ हो रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी पीएम मोदी और उनकी टीम की जमकर तारीफ की है। शशि थरूर अकेले कांग्रेसी नहीं है जिन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की हो। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ की थी। एक इंटरव्यू में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि जब दो या दो से अधिक शक्तियां संघर्ष में फंस जाती हैं तो अन्य राष्ट्र पक्ष चुनने के लिए अत्यधिक दबाव में आ जाते हैं, और इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी थी और मोदी सरकार की तारीफ की थी। लेकिन G20 के सफल आयोजन के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने क्या कुछ कहा है, जल्दी से एक बार आपको ये सुनवा देते हैं। That is in some ways both a credit to India for taking the message of the G20 to the entire people, but it's also an attempt by the ruling party to instrumentalize the G20 as something that would turn out to be an asset for them politically. Now, they have every right to do that. They're the ruling party. But no other country has done this before. India has hosted many summits. Never has the ruling party celebrated its leadership in such a way. The whole Vishwaguru concept, the posters of Mr. Modi every 50 meters in Delhi over the weekend, all of these are advertising
the G20 as if it is a personal achievement of Mr. Modi and the BJP government. And that, I think, has raised some eyebrows, even internationally, judging by some of the foreign coverage I've seen of the G20. So success when it comes to the outcome, less impressive when it comes to the democratic practices that were not followed, and somewhat sort of curious that one of the main purposes of the G20 appears to have been to anoint the ruling party and the Prime Minister for the forthcoming general elections. That would be my overall assessment. तो कांग्रेस नेता शशि थरूर को भी आपने सुना, तारीफ करते हुए नजर आए हैं, लेकिन इन सब के बीच इस पूरे मसले पर सियासत भी तेज है। लेकिन G20 के इस आयोजन से भारत को मिला क्या और दुनिया भर में भारत की जो अब धमक है वो कैसे बढ़ रही है, आज इसी पर इंडियन पॉलिटिकल लीग में हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से तारुफ करवा दें। हमारे साथ मौजूद है अरविंद सिंह, बीजेपी नेता, अजय अरोरा, कांग्रेस नेता, विनोद शुक्ला, विदेशी मामलों के जानकार, कमल गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं मैं, और हम पॉलिटिकल चर्चा पर जाएं, लेकिन उससे पहले विनोद शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। इस पूरे G20 समिट आप कैसे देख रहे हैं? आपके टेक अवेज क्या है? इतना शानदार जिस तरीके से बताया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे सफलतम G20 समिट हुआ, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से लेकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन तक। आपका टेक क्या? देखिए प्रिया, निश्चित तौर पर ये अब तक का सबसे सफल, जिसको एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, अनप्रेसिडेंटेड था। न केवल ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने जाने के प्रयासों को और उसको सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर के, बल्कि जिस तरह से 112 विषयों पर सहमति बनी है और कंसेंसुअस मामला है, सबकी सहमति बनी है, तो इसलिए इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो विवादास्पद, तथाकथित विवादास्पद मसले कहे जा रहे थे, उन पर सभी पक्षों को एक साथ बिठा करके और एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ है। तो ये निश्चित तौर पर ऐसी उपलब्धि है जिसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पॉलिटिक्स अलग बात है, पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्तर पर बात करेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एरिना में भारत ने जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा है, जिस तरह से यूक्रेन वाले मामले पर इसमें इसको शामिल किया गया, तो ये न केवल वो कल्चरली हमने जिस तरह से जो लौह स्तंभ है उसमें जो लिखा हुआ है वहां से लेकर के हमने नालंदा विश्वविद्यालय और जो काल चक्र है सूर्य मंदिर का कोणार्क के, और जिस तरह से गांधी जी की जो कार्यस्थली थी उसको इस सब में समाहित किया है, वो दिखाता है कि हम बहुत सफलतापूर्वक इसको पूरा करने में सफल रहे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज भी गया है। पॉइंट कह रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब कई देशों का मत अलग अलग था, उस मसले पर भी सभी देशों को सहमत करना जाहिर है एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन कमल गुप्ता जी आपके पास आते हुए उसके बाद में तमाम राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगी। आप इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जिस तरीके से पूरा आयोजन हुआ है, पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रही है। इस आयोजन के बाद भारत का कद और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद किस तरीके से बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है एक विश्लेषक के तौर पर? प्रिया जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर देश में नहीं दुनिया में जो हमारा भारतीयों का मिशन है और वासुदेव कुटुंबकम का मिशन है, चाहे हम दुनिया में जाके पहले बताते थे कि हम ये करने वाले हैं, आज हमने दुनिया वालों को आकर ये दिखाया कि हम ये तरक्कियां जो हम बाहर देशों में पहले बोल कर आए थे ये हम कर चुके हैं, और आगे की रणनीतियां हम इसमें तैयार कर रहे हैं कि चाहे वो बायोलिटरल अलायंस, फ्यूल का अलायंस हो, चाहे हमें कार्बन मुक्त इंडिया बनाना हो, चाहे हमें किसानों के योगदान से उनकी जीडीपी बढ़ानी हो, चाहे हमें कोई भी कार्य है, चाहे शिप से है, ट्रांसपोर्टेशन से है, लॉजिस्टिक्स से है, वो हमें कॉस्ट कैसे कम करके हम दुनिया में किस तरीके से और आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें जो अभी इस मंत्रणा में G20 मंत्रणा कहूँगा मैं, इसमें जो चीजें हुई वो एक दुनिया के लिए एक अपनी आप में मिसाल है, और दुनिया में हमारा एक उदाहरण पेश किया जाएगा कि भारत वाले और हम भारतीय हम जो कहते हैं वो करते भी है, केवल दुनिया में घोषणाएं नहीं करते, हम आकर देखो हमारे घरों में हम जो बोलकर आए थे वो हमने किया भी है, आगे भी करेंगे और अकेले नहीं करेंगे।
जैसे मोदी जी ने कहा वासुदेव कुटुंबम, दुनिया के सभी देशों को एक साथ लेकर के पूरी दुनिया के साथ हम इकोनॉमी स्ट्रेंथ और को मुझे बढ़ाना लगता है कि चाहते कमल जी हैं। विश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि जब इतने बड़े मंच से प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं संबोधन में कि इस वक्त विश्वास की बहुत ज्यादा कमी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सबसे ज्यादा इस वक्त आवश्यकता भी है। कमल जी देखिए, ये मोदी जी हमारे पहले ही कह चुके हैं कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, सब लोगों को एकजुटता से भारतीय बन के भारत देश की कल्पना करके हमें सबका साथ और सबका विकास जब तभी संभव है जब हम एकजुट एक सूत्र में बंधे। और और इसीलिए ग्लोबल कम साउथ से पर भी फोकस की बात कही गई और एक बड़ी सफलता इस लिहाज से भी क्योंकि एयू को भी G20 में शामिल कर लिया गया और भारत ने ही इसको लेकर के प्रयास किया। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, लेकिन अरविंद सिंह जी बीजेपी नेता और अजय अरोरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी के चेहरे पर वो खुशी भी नजर आ रही है, लेकिन अरविंद जी मैं आपके पास पहुंचूं उससे पहले अजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। G20 को लेकर आपका टेक क्या है? स्वागत करेंगे, सफलता के लिए बधाई देंगे या फिर क्या कहेंगे? बिल्कुल स्वागत करेंगे और बधाई भी देंगे। आज से 40 वर्ष पूर्व जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी ऐसा आयोजन किया था, 100 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था। एशियाड गेम हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए और आज G20 हुआ। हम सबका स्वागत करते हैं। सबने अपने अपने समय पे बढ़िया काम किए, देश हित के लिए काम किए और बिल्कुल स्वागत योग्य। देश सर्वोप्रिय, प्रिय देश सर्वोप्रिय और अतिथि देवो भव। बहुत माफी के साथ अजय जी आपको यहाँ पर रोक रही हूँ कि बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। पहले वो अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सलमान की बैठक होगी। भारत और सऊदी अरब में द्विपक्षीय वार्ता। भारत की राजकीय यात्रा पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। भारत और सऊदी अरब के बीच कई करार होंगे। ये बड़ी जानकारी, बायलैटरल टॉक्स का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और भारत और सऊदी अरब की जो दोस्ती है वह कैसे प्रगाढ़ हो इस पर फोकस रहेगा और एक तरीके से इसे एक नए अध्याय के तौर पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते रोज जो तस्वीर सामने आई थी वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास थी, जब अमेरिका और सऊदी अरब के जो पीएम है उनकी दूरियां मिटते हुए नजर आई थी और इसमें भारत ने एक ब्रिज के तौर पर काम किया। वो तस्वीर बहुत ज्यादा खास थी, जब एक तरफ जो बाइडेन थे, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ हमने देखा कि सऊदी के क्राउन प्रिंस और हाथ मिलाते हुए नजर आए हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछली बार वो हाथ नहीं मिलाए थे, लेकिन भारत ने एक ब्रिज का काम जरूर यहाँ पर किया है। हम वापस से चर्चा पर लौटेंगे। अजय जी अपनी बात आप पूरी कीजिए, फिर अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगी। बिल्कुल प्रिया जी, जैसे मैं कह रहा था कि पहले भी देश में जितने प्रधानमंत्री हुए, मैंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था 40 वर्ष पहले। तो निरंतर जितने भी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, सबने अपने समय पे कुछ ना कुछ देश के लिए, संसार के लिए, वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो सबको साधुवाद। और आज जो G20 का सम्मेलन बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्माण हुआ और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने किया, हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। ठीक है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि हम देश के साथ हैं और जो सफल आयोजन हुआ है उसके लिए आपने धन्यवाद भी किया है, साधुवाद भी दिया है। अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगी। अजय जी ने तो आपको धन्यवाद दे दिया, बधाइयाँ भी दे दी और ये भी कह दिया कि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। देखिए प्रिया जी, मैं अजय जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने पार्टी से ऊपर उठकर देश हित में जो अच्छा काम हुआ है उसकी तारीफ की। हम भारतीयों को और राजनीतिक दलों को इसी मानसिकता से काम करना चाहिए। अजय जी का बयान स्वागत योग्य है और इनके नेता राहुल गांधी जी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ किसी से भी ली जा सकती है, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। देखिए प्रिया जी, आज G20 का जितना सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है भारत में, और जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ है जिसकी उम्मीद नहीं थी विश्व को कि सर्वसम्मति से ये डिक्लेरेशन पास होगा, और सबसे बड़ी ऐतिहासिक सफलता है यूक्रेन पे सर्वसम्मति से प्रस्ताव का पास होना और अफ्रीकी समूह को इसमें शामिल किया जाना। भारत को बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता मिली है और 140 करोड़ भारतीयों का सीना चौड़ा है और मस्तक गर्व से ऊपर उठा है। लेकिन दुख की बात यह है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को इसमें कुछ खुशी नजर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि भारत के अच्छे अच्छे चीजों को दिखाया गया है, बुरी चीजों को नहीं दिखाया गया है। ठीक बात है प्रिया जी,
जब तक भारत की गरीबी नहीं दिखाई जाएगी, अशिक्षा नहीं दिखाई जाएगी, बेरोजगारी नहीं दिखाई जाएगी, तब तक नेहरू जी का, इंदिरा जी का और राजीव जी का मुझे इस लगता है देश कि इस में पर क्या अजय जी का एक योगदान है, रिएक्शन मुझे वि- लेना वि- चाहिए। विदे- अजय जी, विदे- आप तो विदेशियों धन्यवाद को दे रहे, आखिर बधाइयां कैसे दे रहे पता हैं, चलेगा? लेकिन आपके नेता क्यों नहीं समझ रहे? इतना गौरव का पल है, लेकिन क्या जरूरी है कि इस पर सियासत हो? देखिए प्रिया जी, शशि थरूर जी ने भी स्वागत किया, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी स्वागत किया था विदेश नीति का, और राहुल गांधी लेकिन जी ने पी बात रखी है। चिदम्बरम और राहुल गांधी भी तो आप ही के पार्टी के हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने बात रखी, मैं उनकी बात को सम्मिलित करता हूं। उन्होंने ये जरूर कहा देश हित में G20 हो रहा है, लेकिन जो भारत में गरीबी है, भारत के और मुद्दे हैं, वो भी परे रखे गए, वो भी जनता को, देश को, विश्व के पटल पे आने चाहिए थे। मतलब गरीबी को छुपाया गया। राहुल गांधी का बयान गलत नहीं है, उन्होंने G20 की बुराई नहीं की, उन्होंने तो ये कहा कि कहीं ना कहीं ये भी चूक हुई है, भारत की गरीबी, भारत की बेरोजगारी ये भी बतानी चाहिए थी, ये छुपाया क्यों गया? उन्होंने G20 की बुराई नहीं की राहुल गांधी ने, उन्होंने तो ये कहा कि ये रह गया, बेरोजगारी, गरीबी बताना रह गया, ये ठीक है होना अरविंद चाहिए जी, था। 30 सेकंड है मेरे पास, बहुत जल्दी से आप सम अप कीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी केवल ये चाहते थे कि जो नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी का योगदान है, उसको जब तक गरीबी को नहीं दिखाया जाएगा, भूखमरी को नहीं दिखाया जाएगा, बेरोजगारी को नहीं दिखाया जाएगा, भारत की अशिक्षा को नहीं दिखाया जाएगा, तब तक विश्व समुदाय को पता नहीं चलेगा कि नेहरू गांधी परिवार का योगदान क्या है। वो इसके लिए चिंतित है, उस चीज को, उस मर्म को समझा जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको कहूंगा, पूरे विश्व में सर्वाधिक दुखी व्यक्ति दो ही है, एक तो चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुखी है इस सफलता से, भारत के इस ऐतिहासिक सफलता से, और दूसरा भारतीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दुखी है, जिनको भारत की सफलता और भारत की प्रशंसा सुहा नहीं रही है। अजय जी यदि कहे तो राहुल जी हमारे अपने हैं, शी जिनपिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, हम राहुल जी लेकिन के लिए अजय जी, पेन ये तो किलर सोचने का और विषय है ना कि बदनाम ऐसे उनके पते मामलों पे पे इस भिजवा तरीके सकते से क्या हैं। बयानबाजी से परहेज नहीं करना चाहिए? जब ऐसा कोई क्षण हो जो कि देश के लिए इतना मायने रखता है, वैसे क्षण में भी क्या जरूरी है कि इस तरीके का कुछ कहा जाए? नहीं, मैं निवेदन करता हूं कि राहुल गांधी मैं जी ये को कह रहा हमसे हूं नहीं कि तो अपने ही पार्टी अगर के राहुल नेताओं गांधी से, जी ने जो डॉक्टर बात, एक मिनट मनमोहन अरविंद जी, सिंह सुन जी लीजिए से उनको। और शशि अरविंद जी थरूर सुन जी से लीजिए, सीखना अजय चाहिए। जी, अजय जी। मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बात रखी, उनकी बात को अन्यथा न लिया जाए। उन्होंने कहा, इतने ही तो कहा उन्होंने अजय जी, G20 उन्होंने सम्मेलन की भारत की किसी की निंदा बुराई की नहीं की। अरविंद जी, विदेश में जाके, जिस समय विदेशी मेहमान अरविंद जी, हम देश भारत के में आए साथ हुए हैं, थे, राहुल उस गांधी समय देश के विदेशों साथ में हैं, जाकर उन्होंने भारत की निंदा की। उस समय और राहुल उन्होंने कहा गांधी, भारत में लोकतंत्र नहीं है, उस समय उन्होंने कहा भारत की मैन्युफैक्चरिंग गिर एक रही एक है, करके सर, जबकि एक एक सच्चाई करके, यह एक एक है करके। कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और प्रधानमंत्री ने चाइना कहा की था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान गिर में रही है। कैसे पैदा हो गया। आप बताइए देश के अजय जी, प्रधानमंत्री ने विनम्रता से कहा मेरा था कि मैं विनम्रता हिंदुस्तान से में क्वेश्चन जन्म तो लिया सुनिए। मैंने। लेकिन क्या अजय जी सुनिए, कारण है एक कि मिनट, राहुल अरविंद जी, एक मिनट, गांधी अजय जी, को- एक सवाल, एक सवाल, एक प्रश्न का सवाल। जवाब दे दीजिए, अरविंद जी, प्रश्न एक का मिनट, जवाब अजय दीजिए। जी, क्या कारण है ना कि केवल आपको राहुल चाइना गांधी, सुहाता आपका है और INDI आपने भारत नाम ठीक दिया नहीं है ना लगता है? गठबंधन का। आधे बिल्कुल नेता का प्रिया मत जी। कुछ और है, आधे नेता का मत कुछ और है। अखिलेश यादव बुराई कर रहे हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार पहुंचे डिनर पर और कहते हैं कि सब कुछ अच्छा लगा। MK स्टालिन पहुंच गए हैं, हिमाचल के CM भी पहुंचे, ममता बनर्जी पहुंची, तो INDI का स्टैंड क्या है? INDA का स्टैंड देश के साथ है। इंडिया, चक दे इंडिया, ये देश के साथ है। और आज जो इंडिया का सम्मेलन हुआ G20, और हम इसकी सराहना तो कर ही रहे हैं। और जहां तक आपने कहा इंडिया गठबंधन की बात की, लोगों के बयानों की बात की, हर पार्टी का अपना बयान है। इंडिया में 28-29 दल हैं, तो हर एक का अपना अपना बयान है। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड, लेकिन सर फिर कमेटी बनी क्यों है? कमेटी बनी क्यों है? अगर सबके घटक की अलग अलग राय होगी तो फिर आप कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? ये लोकतंत्र है। हमारे इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं है, लोकतंत्र है। हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है प्रिया जी, इसी को कहते हैं लोकतंत्र। इस हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सराहना होनी चाहिए, बजाय कि हम पे कोई उंगली उठाए। सराहना होनी चाहिए, हर एक को अपनी बात बड़ी कहने का कमाल की अधिकार बात है, बड़े कमाल की बात है अजय जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो कि इससे पहले ट्विटर पर कह रहे थे कि भाई INDI के जो तमाम नेता हैं वो डिनर का विरोध करें, वो ना जाएं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, हम चर्चा करेंगे, लेकिन कमल गुप्ता जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने दोनों पार्टी के नेताओं को सुन लिया, प्रवक्ताओं को सुन लिया, लेकिन इसके क्या मायने हैं इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपके पास आते हुए विनोद जी, जब बात होती है फॉरेन, जब हम एरिया की बात करते हैं, विदेशी मामलों की जब हम बात करते हैं,
एक बड़ी कूटनीतिक जीत जिसका लगातार जिक्र हो रहा है, और मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में ऐसा कोई वाकया नजर नहीं आता जब G20 का समिट हो और पूरी तरीके से 100%, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर पर तो ऐसा लग रहा था कि कई सारे ऐसे मुल्क हैं जिनका मत जो है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन उस मसले पर भी एक राउंड टेबल पर ला करके सबको सहमत करना कितनी बड़ी जीत आप इसे मानते हैं? नहीं प्रिया, मुझे लगता है कि इस पे कोई संदेह ही नहीं है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये इस तरह की उपलब्धि है जिसको हम आज से 10-20 साल और 50 साल बाद तक याद करेंगे। मैं दो छोटी छोटी बातें जरूर कहना चाहूंगा प्रिया। एक तो ये कि जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया था पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा था कि हम देश के अगले 1000 साल की नीतियों पर काम कर रहे हैं, और उस नीतियों को लागू करने का ये छोटे छोटे प्रयास हैं। अब इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस मामले में पक्षपात या इस मामले में पॉलिटिकल राइवलरी, इस मामले में राजनीति इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इस पूरे मसले में जो तमिलनाडु जैसे राज्य जहां ठीक पर है सर, वक्त की एनडीए मेरी नहीं थोड़ी शासन कमी कर है। रहा है, आपने केरल, जो बात कही वो वहां बहुत पर ज्यादा भी महत्वपूर्ण है, इस पर G20 सियासत को नहीं लेकर होनी के चाहिए। ये संपूर्ण देश के लिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है, और सबको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, IPL जिस तरीके से हमने इस पर जिक्र किया कि इंडियन पॉलिटिकल लीग में कैसे भारत की जो धमक है वो आगे बढ़ रही है, कैसे भारत का जो कद है वो आगे बढ़ रहा है, और G20 के शानदार सफल से बधाइयों का तांता लगातार दुनिया भर में देखने को मिल रहा है।